एक बार की बात है, एक गांव में एक चुड़ैल का आतंक था। रोज रात को वह चुड़ैल हाथ में शराब की बोतल लिए एक गांव में घुस जाती थी और लोगों को पकड़कर शराब पिलाती थी। पीलो पीलो मोरे राजा, आजा पिला दूं तुझे दारू। अरे आज तो कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, आज मैं किसको दारू पिलाऊं? लगता है ये गांव के लोग मेरे डर से दारू पीने से घबरा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं फिर भी दारू तो पिला कर ही रहूंगी। हा 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 हा। उधर एक घर के अंदर खिड़की से दो पति पत्नी उस चुड़ैल को देख रहे थे। रिमझिम के पापा, घर से बाहर मत जाना, वरना ये चुड़ैल आपको भी वो शराब पिलाकर पागल बना देगी। हाँ, तुम ठीक कहती हो राजू की मम्मी, ये चुड़ैल तो धीरे धीरे इस पूरे गांव के मर्दों को दारू पिलाकर पागल बनाकर मार देगी। पर ऐसा कब तक चलता रहेगा? हम कब तक इससे छुपकर घर में बैठे रहेंगे? कभी तो हमारा भी सामना इससे हो ही जाएगा। इसी बात का तो डर है रिमझिम के पापा, हमें कोई न कोई हल तो निकालना ही होगा। सरपंच जी ने तो कहा है कोई रात में घर का दरवाजा न खोलना, पर ये चुड़ैल रोज किसी न किसी को पकड़ ही लेती है और अपने भूतिया दारू पिला देती है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी उन्हें जोर से दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई देने लगती है। ए, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। दोनों पति पत्नी को ये आवाज सुनाई देती है। अरे ये हमारे दरवाजे पर कौन आ गया इस वक्त? वो दोनों खिड़की से बाहर झांक कर देखते हैं तो चुड़ैल वहाँ नहीं होती है। अरे ये रिमझिम के पापा, गलती से भी दरवाजा मत खोलना, चुड़ैल हमारे घर के बाहर ही खड़ी है। तुम सच कहती हो राजू की मम्मी, हे भगवान हमें इस चुड़ैल से बचा ले। दोनों डर के मारे चुपचाप वहीं खड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद दरवाजे से आवाज आनी बंद हो जाती है। अरे राजू की मम्मी, लगता है चुड़ैल अब चली गई। हाँ रिमझिम के पापा, अच्छा हुआ बला टली। थोड़ी देर बाद वो खिड़की से झांक कर देखते हैं तो चुड़ैल एक आदमी को पकड़कर उसे दारू पिला रही होती है। थोड़ी ही देर में वह आदमी नशे में धुत होकर गिर जाता है और चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। दोनों पति पत्नी और गांव के सभी लोग अपने अपने घरों की खिड़की से यह तमाशा देख रहे होते हैं। ऐसे ही हर रात चुड़ैल अपने भूतिया दारू की बोतल लेकर गांव में आती और गांव के किसी न किसी आदमी को पकड़कर दारू पिला देती है। जिन जिन लोगों ने भी उसकी दारू पी होती वो अपना मानसिक संतुलन खो देते थे और अजीब हरकतें करने लगते थे। एक दिन की बात है, ममता का भाई विनय उस गांव में अपनी बहन से मिलने आता है। दिन ढल चुका होता है और रात होने लगती है। विनय एक घर के सामने से गुजर रहा होता है, तभी चुड़ैल उसको पीछे से आवाज देती है। ओए राजा जी, लगता है बड़ी दूर से आए हो, थक गए होगे, लो थोड़ी सी दारू पी लो। विनय पीछे पलटकर देखता है तो चुड़ैल उसके सामने खड़ी होती है। वह उससे बोलता है, तुम कौन हो भाई और क्या कहा तुमने? मैं दारू वारू नहीं पीता, जाओ किसी और को पिलाओ। देख के तो ऐसे लगता है जैसे नाटक मंडली से भाग कर आई है। छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है तुझ में से, लगता है कई दिनों से नहाई भी नहीं है। उधर एक घर के अंदर खिड़की से विनय की बहन और उसका पति बबलू ये सब नजारा देख रहे होते हैं। अरे बंटी की माँ, ये देखो साले साहब चुड़ैल से इश्क लड़ा रहे हैं। बबलू की बात सुनकर उसकी बीवी ममता गुस्से से भर जाती है। एक और मेरा बेवकूफ भाई, इसको इस वक्त मेरे घर आने की क्या जरूरत थी, और दूसरी ओर तुमको इस वक्त भी मजाक सूझ रहा है। यहाँ खड़े खड़े बस तमाशा देखने में लगे रहो। अरे भाग्यवान, मुझ पर गुस्सा क्यों हो रही हो? गलती तो उस साले साहब की है, इन्हें इस वक्त यहाँ आने की क्या पड़ी थी? अब चुड़ैल से खुद ही निपटे, मैं तो नहीं जा रहा।
चुड़ैल मुझे भी पकड़ लेगी तो फिर बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? अरे तुम ठहरे डरपोक कहीं के। इधर मेरा भाई मुसीबत में है, उसे बचाने की बजाय बहाने बनाने में लगे हो। रुको, मैं ही चली जाती हूँ। आज उस चुड़ैल का अंत करके ही मानूंगी। बहुत हो गया। अरे बंटी की माँ, तुम घर पर ठहरो, मैं ही चला जाता हूँ तुम्हारे भाई को बचाने। बबलू भी उस चुड़ैल के पास विनय को बचाने चला आता है। चुड़ैल दोनों को अपने सामने देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, क्या बात है, आज तो मुझे 2 शिकार मिल गए। अरे मैया रे, ये बंटी की माँ ने तो मुझे कहाँ फंसा दिया इस विनय के चक्कर में। अब इसके साथ साथ चुड़ैल मुझे भी नहीं छोड़ेगी। बबलू डर के मारे ये सब सोच ही रहा होता है, तभी ममता वहाँ आकर चुड़ैल को पीछे से महादेव के त्रिशूल से उसके सीने में मार देती है। चुड़ैल वहीं जलकर भस्म हो जाती है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको परेशान न करूं, तो मेरी इस कहानी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।